अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमशेद। आप देख रहे हैं स्किल्स रिलेशन एंड सॉल्यूशंस। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है। मार्केटिंग की कोई भी किताब हो, वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब का चैनल हो, सबसे पहला टॉपिक हमेशा व्हाट इज़ मार्केटिंग पर ही होता है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स टीच करने से पहले कैसे इस टॉपिक को मिस कर सकता हूँ। मैं हमारी रोज़मर्रा एग्जाम्पल को यूज़ करूँगा और आपको आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूँगा कि व्हाट एक्चुअली मार्केटिंग इज़, कि मार्केटिंग है क्या और हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। अब मैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल को लूँगा कि आप घर में बैठे हैं और आपका फ़ोन अचानक से रिंग होता है और जिसमें एक खातून बात कर रही होती हैं जिसका नाम है आमना। आमना आपसे कहती हैं कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ, अगर आप ये पैकेज साइन अप करवाएंगे तो हम आपको और आपकी फैमिली को 45% का डिस्काउंट देंगे। और मेरी एग्जांपल नंबर 2 है वो है कि आप रोज़ाना मार्केट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं या संडे बाज़ार जाते हैं, वहाँ आपको डिफरेंट लोग खड़े नज़र आते हैं जो कि चीज़ें बेच रहे होते हैं, एक के साथ एक फ्री, या 10 रुपए की, 20 रुपए की, या 30 रुपए की, या 50 रुपए की। तो वो जो लोग खड़े हैं, क्या आपके नज़दीक ये दोनों आमना और दूसरे भाई साहब जो मार्केट बाज़ार में खड़े हैं, क्या ये दोनों भाई साहब मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं? जी, अगर आपका जवाब जी है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये दोनों भाई और ये मिसेस आमना दोनों ही मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं। आमना बेशक टेक्नोलॉजी की मदद से टेलीफोन करके आपको टेक्नोलॉजी की मदद से ऐड दिखाकर वो मार्केटिंग कर रही है। तो दूसरे भाई साहब जो अपना ठेला लगाकर, रेडी लगाकर या किसी शॉप पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या ये दोनों लोग मार्केटिंग की ही जॉब कर रहे हैं? अगर आपका जवाब जी है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये दोनों लोग मार्केटिंग की ही जॉब कर रहे हैं। मार्केटिंग इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो लेट्स लुक द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। इसके बाद हम मार्केटिंग की डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग क्या है। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग है क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग एंड ऑफरिंग। क्रिएटिंग का मतलब है बनाना, कम्युनिकेटिंग का मतलब है बताना, डिलीवरिंग का मतलब है एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना, एक्सचेंजिंग का मतलब है एक चीज़ के बदले आपने दूसरी चीज़ लेना। एक चीज़ ली और आपने उस चीज़ को किसी और को दे दिया और उसके बदले में किसी और चीज़ को ले लिया, इससे हम कहते हैं एक्सचेंजिंग। और ऑफरिंग का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। अब ऑफरिंग जो है वो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ऑफरिंग से क्या मुराद है? ऑफरिंग से मुराद है वो सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कंपनी बना रही है, लेकिन जब वो कंपनी उसको बना रही है तो कस्टमर से क्या ले रही है इन रिटर्न? वो कस्टमर से इन रिटर्न वैल्यू ले भी रही है और कस्टमर को वैल्यू दे भी रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या आपने अपने जहन में कभी सोचा है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं कैसे बनाते हैं? आपने अपने जहन में रखना है कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सर्विसेज बनाती है, जिसमें ये चारों चीज़ें इम्बेड होती हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। वो है क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग एंड ऑफरिंग। ये इसमें शामिल होती हैं और इन रिटर्न वैल्यू मिल रही होती है कस्टमर को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। आए इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब क्या है। क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब है कि बनाना। आया कि ये एक प्रोडक्ट है जो कि कंपनी ने बनाई है, इसको बनाने का एक सर्टेन एरिया, एक सर्टेन प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब कंपनी ने इस चीज़ को कस्टमर को जहन में रख के ये चीज़ बनाई है। आया कि इसकी क्या डिमांड है और हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी जो है कम्युनिकेटिंग। स्टेप नंबर 2 जो है वो है कम्युनिकेटिंग। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है कम्युनिकेटिंग का नाम। आपने प्रोडक्ट तो बना ली, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन कस्टमर को तो पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है। कस्टमर को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, तो हम आप कस्टमर को बताएंगे कैसे?
तो आपने एक इफेक्टिव मैसेज जो है वो कस्टमर को देना है, जिसके बाद आपके प्रोडक्ट का कस्टमर को पता चलेगा। जैसे कि मैं किसी को कहता हूँ कि भाई ये एक प्रोडक्ट है, आप इसे परचेज़ कर लें, लेकिन नहीं, वो उसको नहीं परचेज़ करेगा क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है तो वो आपसे बिल्कुल नहीं लेगा। ठीक है, आपने एक इफेक्टिव मैसेज, एक इफेक्टिव टॉकिंग के ज़रिए उसको बताना है कि ये एक प्रोडक्ट है, इसके ये इफ़ेक्ट है और ये इसके बेनिफिट हैं और ये इसके एडवांटेज हैं और ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तब वो जाके आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। और मेरा तीसरा स्टेप है, जो स्टेप नंबर 3 है, वो है डिलीवरिंग। प्रोडक्ट बन गई, आपने कस्टमर को भी बता दिया, सर्विसेज बन गई, आपने कस्टमर को भी बता दिया, लेकिन आपने इसको अब डिलीवर भी तो करना है। इस प्रोडक्ट को आपने कस्टमर की जगह तक तो पहुंचाना है ना, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो कंपनी से लेकर कस्टमर के हाथ तक जाने का जो एरिया, जो सर्टेन प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं डिलीवरिंग। तो डिलीवरिंग एंड प्रोडक्ट एंड वैल्यू इज द जॉब ऑफ कंपनी, इज द जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लास्ट स्टेप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें कंपनी को भी रिवॉर्ड मिलता है और कस्टमर को भी रिवॉर्ड मिल रहा होता है। इस स्टेप को हम कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू। आपने प्रोडक्ट बना ली, इसको कम्युनिकेट कर दिया, कस्टमर तक डिलीवर भी कर दिया। अब बारी आई है एक्चुअल सेलिंग की। आपने जो चीज़ बनाई है वो कस्टमर को दी और कस्टमर से पैसे पकड़े, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वैल्यू मिल गई और कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गई। इससे आपका भी फायदा हो गया और कस्टमर का भी फायदा हो गया। आया कि आपने एक चीज़ प्रोडक्ट बनाई है, एक चीज़ बनाई है, ये कंपनी बना रही है और अब इसको सेल भी तो करनी है ना हमने, इसको घर तो नहीं रखना, इसको सेल करेंगे तो तभी हमें कुछ मिलेगा ना। हमारे इसको बनाने का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको भी तो पूरा करना है ना। तो आपने कस्टमर को देनी है, उससे पैसे पकड़ने हैं और आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वैल्यू मिल जानी है और कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जानी है। लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हम मार्केट के अंदर मिस कर जाते हैं कि बिजनेस का ओनली पर्पस इज नॉट टू अर्न मनी। बिजनेस का ओनली पर्पस सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है। आपने प्रोडक्ट बेचकर पैसे तो कमा लिए, लेकिन क्या आपका कस्टमर आपसे खुश भी है? अगर आपका कस्टमर आपसे खुश है तो फिर आपको वो 5 स्टार देगा। जब वो आपको 5 स्टार देगा तो फिर आपका एम्बेसडर भी बनेगा और दूसरे लोगों को भी बताएगा कि आया कि फलां कंपनी की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मैंने भी ये परचेज़ की, आप भी वही परचेज़ करें। तो आपका ऑब्जेक्टिव एज ए कंपनी ये होना चाहिए कि आपने कस्टमर से बहुत ज़्यादा, तो आपका ऑब्जेक्टिव एज ए कंपनी ये होना चाहिए कि आपका कस्टमर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो और वो बार बार आपके पास आए और वो आपकी ही चीज़ प्रोडक्ट करे और आपकी ही चीज़ को सिलेक्ट करे और परचेज़ करे। थैंक यू। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, एक अगले सेशन में। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।